ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे इंद्र की बताई हुई युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज्य पद पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वो अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पतिव्रत्य अविचल रहे। मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और ये प्रार्थना की कि जहाँ पर देवराज हों वो स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की ये प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, देवी आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो। मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को पकड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए ये पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर सची जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपति मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वो प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बिठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर सची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वो थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्टचित्त नहुष से किसी प्रकार का भय मत मानो। ये नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। ये बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी डरो मत, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल तलैया, सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहाँ इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमलनालक के तंतु में छिपे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलानल के तंतु में छुपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देवर्षियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसी से धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए अब अपना कौन कार्य शेष है? महादैत्य विश्वरूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृतासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति ने कहा, देवराज नहुष नाम का एक मानव राजा देवता
और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वो हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहाँ कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहाँ परम तेजस्वी अगस्त्य जी दिखाई पड़े। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराज गए तो उनसे पूछा, भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। अगस्त्य जी ने कहा, देवराज, दुष्ट चित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वो प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे श्राप से वो दुष्ट इंद्रपद से च्युत हो गया। अब आप स्वर्गलोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहाँ इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंदपूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे। इसी समय वहाँ भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ये वर दिया कि आपने अथर्ववेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्वांगिरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वांगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। अब है शल्य की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें और द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिए तुम रोष न करो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त्य जी के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्य की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। फरसा, भिंदपाल, सूल, तोमर, मुदगर, परीख, यष्टि, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी। यह सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदिराज धृष्टकेतु आया। एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयद्रथ आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए सूरवीरों के कारण बड़ी भारी जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वो भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां तहां से आकर 7 अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। ऋदिक के पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक और कुकुरवंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सोविर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौहिणी सेना आई। काम्बोज, नरेश, सुदक्षिण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार माहिष्मतिपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए।
के कई देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर गुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहाँ तहाँ से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौहिणी सेना और भी हो गई। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। वो तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुझंगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिछत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वो कौरव सेना देखी। धन्यवाद।